अपलाइन। और सर अपलाइन अगर बोलते हैं तो उनकी बातों को फॉलो तो करना होगा, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, रात हो, दिन हो, जो समय हो उसको तो फॉलो करना है, क्योंकि हमारा अपलाइन ही हमारे लिए सब कुछ होता है। अपलाइन इज लाइफ लाइन, हमारे लाइफ के लिए सबसे बेहतर होते हैं अपलाइन, क्योंकि इन्होंने ही हमारी इससे नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने लाइफ हमारा यहाँ पे लाया और लाइफ बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको अपलाइन को अहम भूमिका होती है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आज इसको मैं थोड़ा सा ग्लैंस दूंगा कि आज से इस अपलाइन की क्या क्या भूमिका होती है और इनकी क्या महत्व होती है यहाँ पे, और कैसे होना चाहिए अपलाइन जिससे हमारा की ग्रोथ बेहतर हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज पंकज सर के लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि इन्होंने ही मेरा अपलाइन पंकज सर है, इन्होंने हमें जो अपना दायित्व निभाया और आज जिसके कारण मैं यहाँ पे हूँ, आज डायमंड डायरेक्टर पे हूँ और अच्छी इनकम पे हूँ। और यहाँ पे लग रहा है सपनों मेरा काफी जितना भी सपने थे लगभग पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अपलाइन होना चाहिए और इनकी क्या क्या भूमिका है मैं आज बता रहा हूँ। इन्होंने क्या क्या मेरे साथ भी किया और अब मैं अपने डाउनलाइन के साथ भी वही व्यवहार कर रहा हूँ, वही चीज फॉलो कर रहा हूँ, जिससे आज हमारा टीम भी काफी डेवलप हो रही है। तो मैं बता दूं कि अपलाइन जो होते हैं एक बिजली की तरह होते हैं, जो पावर पावर जैसे हम लोग जिसको बोलते हैं कि अगर बिजली ना हो, सर हमारे घर में एसी होता है, फैन होता है, तो एसी की वैल्यू होती है कि एसी सोचता है मैं ठंडक दे रहा हूँ, फैन बोलता है कि मैं हवा दे रहा हूँ, और लाइट बल्ब बोलता है मैं प्रकाश दे रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर सर बिजली गुल हो जाए तो सर तीनों की भूमिका कहाँ चली जाती है। सर यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका किनकी होती है? बिजली की, और जो हमारे होते हैं अपलाइन। तो अगर अपलाइन ना हो तो ये सब बेकार हो जाती है। इसलिए यहाँ पे अपलाइन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो हमारे बिजली की तरह है, पावर देते हैं हमें, हर रोशनी फैन बिजली जो जो भी है उसकी भूमिका निभाते हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ पे अपलाइन जो है, आप जैसे घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह है यहाँ पे है कि कोई भी और मतलब आपका एसी हो, फैन हो, कूलर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, उसके बिना नहीं चल सकता है। इसलिए हमारे लाइफ में जितने भी हमारे लाइफ का हम भूमिका चल रहा है वो उसके बिना नहीं चल सकता है। सर मैं बोल दूं कि एक बंदूक की गोली को दीवार पर मारेंगे तो क्या होगा सर? एक थोड़ी सी दाग होगी, थोड़ी सी दाग होगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। हमारे ऊपर भी दाग फेंक देंगे तो कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी। लेकिन सर अगर उसी को बंदूक की में डाल दिया जाए और उससे फायर किया जाए तो सर उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जस्ट लाइक हमारे अपलाइन बंदूक है, बंदूक में डाल देने के बाद गोली की वैल्यू बढ़ जाती है। तो सर आप या हम जो भी हैं अपलाइन के साथ जुड़ करके और काम करते हैं, उनके साथ सहयोग लेकर के काम करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उस कारतूस की वैल्यू बिना बंदूक के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे हमारे अपलाइन के बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे ही होते हैं चाबी, चाबी का गुच्छा, छल्ला, छल्ला भी हमारे अपलाइन है, उनको भी मानते हैं कि छल्ला, अगर चाबी में छल्ला ना हो तो चाबी कब गुम हो जाएगा आपको पता नहीं, और फिर चाबी की अहमियत खत्म हो जाएगी। चाबी अपने आप को सोचता है कि मैं हूं तभी ताला खुल सकता है, मैं हूं तभी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अगर उस छल्ले से निकल के कहीं चले जाए तो उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उस छल्ले की बहुत बड़ी अहमियत होती है। इसलिए हर किसी घर में चाबी अगर होती है तो छल्ले जरूर लगाते हैं। इसीलिए आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और वेस्टेज में आए हैं तो उस छल्ले को जरूर रखिए और अहम भूमिका के साथ रखिए, आपकी हमेशा कद्र होती रहेगी और आप वहां पे बेहतराइज करते रहेंगे। तो सर यहाँ पे अपलाइन की कितनी तरह की भूमिका आप देख रहे हैं कि हर जगह है। अपलाइन हमारा जस्ट लाइक कोच है, हमको हर तरह से ट्रेन करते हैं। वो आपका मतलब ज्ञान हो, नॉलेज हो, बेहतर बनाएंगे। आपका क्रेडिट हो वो बेहतर बनाते हैं। आपका जो इज्जत सम्मान आप उनके माध्यम से बेहतर बनाते हैं कि हमारे अपलाइन कितने बेहतर है। कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं हमारे अपलाइन है, तो आपकी वहां पे एक अलग अहमियत हो जाती है, अलग कीमत बढ़ जाती है।
तो अपलाइन को यहाँ पे एज ए ट्रेनर हर ढंग से ट्रेन करते हैं, आपकी कीमत बढ़ाते हैं। और हमारे सोनू शर्मा कहते हैं जैसी आपकी कीमत वैसा आपका पैसा आती है। तो आप अपना जितना औकात बढ़ाते हैं, अपनी कीमत बढ़ाते हैं, वैसा आपका बिजनेस भी ग्रो करता है। तो सर अपलाइन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो एज ए ट्रेनर के रूप में हमारे के पास आते हैं, हमको ट्रेन करते हैं। और एक अगर हम अपलाइन हो जाते हैं तो अपने डाउनलाइन को ट्रेन करते हैं। तो एक अच्छे ट्रेनिंग होना भी जरूरी है। यहाँ पे बोलता है अपलाइन के बहुत सारे गुणे हैं, जो उस अपलाइन में अगर हो तो बेहतर अपलाइन कहलाएंगे, और आपकी डाउनलाइन जो बेहतर काम करेगी आपके साथ मिल करके। जैसे मैं गुड लर्नर, मतलब एक अपलाइन का अच्छा गुण होना चाहिए सीखने का। जब आप बेहतर सीखेंगे तभी आप बेहतर सिखाएंगे। आप अगर नॉलेज ही नहीं लेंगे, अपने डाउनलाइन को क्या नॉलेज देंगे? तो सर यहाँ पे नॉलेज लेना, सीखना हर किसी से, वो कोई जरूरी नहीं हो कि आपका अपलाइन हो, अपने टीम का हो, दूसरे टीम का हो, कोई मायने नहीं रखता है। वो कहीं से भी आप ज्ञान ले रहे हैं, आप वहां से लीजिए, और जितना ज्यादा ज्ञान आपके अंदर आए, अपने अपने डाउन को उतना ही बेहतर नॉलेज देंगे, तो आपका टीम ग्रोथ करेगा और एक अच्छे अपलाइन आप कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक नॉलेज लेने वाली बात हुई, तो बेहतर से बेहतर नॉलेज लेंगे हम। एक गुड ट्रेनर, आप अगर अच्छे, आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप ट्रेनिंग क्या को देंगे? आप ट्रेन क्या करेंगे अपने डाउनलाइन? तो अच्छे नॉलेज होगा तो ट्रेनिंग भी अच्छे तरीके से देंगे। वहां पे डिसिप्लिन से लेकर के हर चीज आप में जो एबिलिटी होगा वही अपने डाउनलाइन को देंगे। तो एक अच्छे लर्नर से एक अच्छे ट्रेनर भी होना जरूरी है एक अपलाइन को। दूसरा चीज, अपना अपलाइन जो है अपने डाउनलाइन को इंडिपेंडेंट बनाए, अपने डाउनलाइन को भी अपलाइन की तरह उनको बताएं कि आपको भी अपलाइन बनना है। आप एक अच्छे इंडिपेंडेंट बन जाइए। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगे आप एक अच्छे अपलाइन नहीं होंगे। अभी तक बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपलाइन का सहारा हमेशा लेते हैं। जैसे मीटिंग में, सर चलिए मीटिंग ले लीजिए। सर कब तक आपके साथ मीटिंग लेंगे? और मीटिंग लेने के साथ वहां अपलाइन को जैसे क्या बोलते हैं, नौकर की तरह ट्रीट करते हैं कि सर चलिए मीटिंग ले लिया, वो सर मीटिंग ले रहे हैं, हम बाहर में घूम रहे हैं। क्या हम सीख जाएंगे? क्या हमें अच्छा लर्निंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। और कल के डेट में अपलाइन के सहारे लग जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो आप अच्छे अपलाइन नहीं हो पाएंगे। और जब तक आप अच्छे अपलाइन नहीं होंगे, आपका टीम डेवलप नहीं होगा। इसलिए आपको भी एक अच्छा अपलाइन बनना है। इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट होना जरूरी। अपलाइन के साथ सीखते जाइए और आप डाउनलाइन को सिखाइए। एक अच्छा आपको उनको इंडिपेंडेंट बना दीजिए, आप भी फ्री रहेंगे और आपका टीम भी डेवलप करेगा। तो ट्रेनर मतलब इंडिपेंडेंट भी होना करना जरूरी होता है। दूसरा चीज, यहाँ अपलाइन को हेल्पफुल होना चाहिए। हेल्पफुल मतलब होता है कि कभी जब भी समय आए, किसी भी परिस्थिति में, कभी होता है कि सर विशेष परिस्थिति में हमारे कहीं लोग हैं, सर आप वहां जा रहे हैं तो मेरा भी थोड़ा सा टीम को देख लीजिएगा। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरा टीम तो पहले देखना, हम आपकी टीम को नहीं देख पाएंगे। तो आप कहीं टीम है लेकिन लग रहा है कि मैं अपना साइड देख रहा हूँ तो वहां नहीं देख पाऊँ, तो हेल्पफुल नहीं हो पाएंगे। तो वो हेल्प की उनको करना है कि मैं ठीक है जा रहा हूँ वहां पे, अपने टीम को, आपके भी टीम को वहां पे देख लूंगा और उनको ट्रेन कर दूंगा। तो इस ढंग से हेल्प करना है, हेल्पफुल होना है। वहां तक कि आपका अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है तो कैरेक्टर भी ठीक करेंगे, वहां भी हेल्प करेंगे कि आपका सर कैरेक्टर ठीक नहीं है, आप हमेशा लफुआ की तरह रहते हैं, आप हमेशा अपना पर्सनालिटी डेवलप नहीं करते हैं, वहां भी आपके अपलाइन की हम भूमिका होती है। आपको उस ढंग से ट्रीट करके आपको बताएंगे कि सर आप बेहतर बनिए, आप भी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, आप जहां भी जाते हैं अपना कैरेक्टर ठीक रखिए, आप तब भी बेहतर हो पाएंगे। वहां पे अपलाइन की बहुत अहम भूमिका होती है और वहां पे सहयोग की जरूरत होती है। कभी कभी कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पे लगता है कि अपलाइन ही सहयोग कर सकते हैं, वहां पे अपलाइन की मतलब कर ही देना चाहिए हेल्प किसी भी ढंग का। जैसे कभी कभी होता है कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो मैं लगता है कि नहीं ये तो बिजनेस से संबंधित नहीं है, मैं इसको कैसे हेल्प करूंगा। लेकिन सर वहां पे आपको बिजनेस और आप पे सेल्फ नहीं देखना है, वहां पे अगर उनकी सेल्फ जरूरत भी है तो कॉपरेट करना है, वहां पे हेल्प करना है उनको, तभी लगेगा कि नहीं हमारे अपलाइन हर परिस्थिति में हमारे साथ।
कभी कभी ऐसी होती है कि हमारे लोग कुछ बीमार पड़ गए, जिससे हमारे मम्मी पापा हो गए और जरूरत पड़ गई ब्लड देने का, तो वहां पे होता है कि जरूरत अपलाइन को पता चल गया, अरे उनके मम्मी पापा बिना ब्लड की जरूरत है, वो 2 4 10 इधर उधर से लोग को ले आए और उनको ब्लड डोनेट करवा दिए। वहां पे कल हमारे दिल में क्या एक बैठेगा कि हमारा अपलाइन देखिए कितना मतलब एक वेस्टेज से परिवार जो है कितना सपोर्टिंग है, हर समय हमारे साथ खड़ी है, हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी है, कल हमारे लाइफ के साथ ही पूरी तरह खड़ी रहेगी, एक गारंटी है। लेकिन अगर वहां पे बोलेंगे नहीं ये तो बिजनेस से संबंधित बात नहीं है, इसमें कोई हमारा पीवी नहीं बनेगा ब्लड देने से, मैं वहां पे नहीं दूंगा, तो सर कल के डेट में वो डाउनलाइन आपसे छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे एक डाउनलाइन छोड़ के चलेगा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका जो सोच है वो आपके डाउनलाइन के साथ बेहतर नहीं। सर यहाँ कहा जाता है डाउनलाइन चले जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, अपलाइन बेहतर हो, अपलाइन बेहतर हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अपलाइन की इज्जत करते रहे, सब डाउनलाइन खड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी डाउनलाइन के साथ ये सब हेल्पफुल नीति जो है आपको अपनाना होगा, हमेशा सहयोग करना होगा। दूसरा चीज, ईगो, ईगो अंदर नहीं रखना है। वो आप अपने अपने लाइन के साथ कर रहे हैं या डाउनलाइन के साथ कर रहे हैं, ईगो हमेशा निकाल के रखना है। किसी भी परिस्थिति में आपको कोई बोल देता है या कोई आपका डाउनलाइन बोल देता है या अपलाइन आपको कुछ बोल देते हैं, तो उस ईगो को आपके अंदर नहीं रखना है, उसको निकाल के हटा देना है। मेरे अपलाइन है, मेरे भगवान है, मेरे गॉड है वो, ठीक है, वो कुछ भी बोलते हैं तो हमारे लिए बोलते हैं, हमारी डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं, तो उसको ईगो नहीं, उसको दवा के रूप में लेना है। अगर ईगो ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, वो नुकसान कर देगा। आपका ऊपर अपलाइन जितना भी कुछ देते हैं, डांट के देते हैं, थोड़ा बोल के देते हैं, कभी कभी बिल्कुल इग्नोर करते हैं किसी चीज में, ठीक है, उसको आप पैरासीटामोल समझिए, वो दवा है आपका, ठीक है, वो हमारा नोनी है, एस्पोलिना है, वो खाएंगे आपको बेनिफिट ही करेगा। तो उसको कभी भी ईगो नहीं लेना है, आपके अंदर ईगो नहीं रखना है। कहीं प्लान देने जाते हैं, अपलाइन की जैसे कहीं कहीं होती है बेइज्जती हो जाती है, वहां पे आप पे दूसरे बार भी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे अपलाइन को लेके चले जाते हैं, चलिए बिल्कुल नहीं, डाउनलाइन हमारे बहुत आ जाएंगे। जहां पे हमेशा ईर्ष्या सा हो रहा है वहां पे बिल्कुल नहीं, उसी से रोटी नहीं चलती है, एक नहीं आएगा, एक मतलब यहाँ कहा जाता है आए तो बेस्ट है नहीं तो नेक्स्ट। तो जहां पे देख रहे हैं कि हमारी वहां पे कद्र नहीं है, बेइज्जती है, वहां पे बार बार जाने की जरूरत नहीं है, अपलाइन को ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे छोड़ देने की जरूरत है, वहां पे दूसरे की तलाश करने की जरूरत है। तो वहां पे अपलाइन की हम बेइज्जती नहीं करवा सकते हैं, अपलाइन की बेइज्जती हमारी बेइज्जती होती है, उसकी हर बातों को कद्र करना है। एक्टिव अपलाइन होना चाहिए। यहाँ पे एक्टिव अपलाइन का मतलब होता है, कुछ लोग ऐसे हैं बोलते हैं हमारे अपलाइन हमको ज्वाइन किए थे, वो ज्वाइन किए थे वो स्पॉन्सर हैं, नोट अपलाइन। अपलाइन वो है जो एक्टिव है, जो आपको लगता है कि मेरे साथ हमेशा सहयोग कर रहे हैं, वो आपके अपलाइन है। ना कि बहुत से बोलते हैं कि सर मेरा अपलाइन तो काम ही नहीं कर रहा है, कुछ बोलते हैं तो सहयोग ही नहीं करता है, वो आपके अपलाइन नहीं है, उसके ऊपर में अपलाइन है, उनसे सहयोग लीजिए, वो आपको बेहतर नॉलेज देंगे। आपके अपलाइन है लेकिन वो नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं मतलब वो नॉलेज है उनके पास, आपको नॉलेज नहीं दे रहे हैं, आप ऊपर वाले से लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपलाइन वही हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाए हैं, कोई जरूरी नहीं। तो ऐसा नहीं कि बोलते हैं मेरा अपलाइन तो बेकार है बस हम भी काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बीच में कितना भी अपलाइन है या डाउनलाइन ऊपर चले जाए, उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर जाइए, जो यहाँ से छोड़ दिए, जो यहाँ पे नॉलेज नहीं ले रहे हैं, वो आपके अपलाइन नहीं है। अपलाइन का मतलब एक्टिव, जो यहाँ पे बिल्कुल 100% एक्टिव होकर के काम कर रहा है, आपके वही 100% एक्टिव है और वही अपलाइन है। तो उस अपलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, उससे आपकी सपोर्ट लेने की जरूरत है, उसकी हाथ पकड़ लीजिए, जिंदगी में कभी किसी को पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे अपलाइन होते हैं। यहाँ पे रिलेशन मजबूत करना है आपको, हमेशा अपलाइन से कभी भी तू मैं नहीं करने की जरूरत है। कभी भी किसी के अपलाइन से गलती हो सकती है, उसको हमेशा इग्नोर करके चलना है। हमेशा आदमी 100% को परफेक्ट नहीं होता है, अपलाइन से भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन अब उस गलती को लेकर के बार बार उसको रिमाइंड करते हैं हम लोग, वो बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, उनको उसको इग्नोर करने की जरूरत है, उनको आपको इज्जत और सम्मान देने की जरूरत है। वो जितना इज्जत सम्मान आप देंगे, आपका डाउनलाइन भी आपको उतना ही इज्जत सम्मान देगा।
आप जो दे कर रहे हैं वो डाउनलाइन भी देख रहा है, जितना आप देंगे उतना डाउनलाइन करेगा। इसीलिए यहाँ पे अपलाइन को रिलेशन मजबूत करना है, मजबूत बनाना है। अपलाइन के रिलेशन से भी रिलेशन मजबूत करना है। मतलब कभी कभी अपलाइन कभी मीटिंग हुआ, हमारे अपलाइन आते हैं, उनके साथ उनके रिलेशन, उनके मम्मी पापा हैं, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनके साथ भी आता है, उनके साथ भी रिलेशन मजबूत करना है। ऐसा नहीं कि हमको तो काम है पंकज सर से, उनसे मजबूत रखेंगे, बाकी से क्या लेना देना है। उनके साथ मिसबिहेव हो गया तो कल के डेट में क्या होगा, वो बोलेगा ना आपका जो डाउनलाइन है बहुत ही बेकार है, वो मिसबिहेव करता है, वो अच्छा नहीं है। तो सर रिलेशन आप पे अपलाइन से तो बेहतर रखना ही है, उनके रिलेशन से भी आपको बेहतर रिलेशन रखना है। तो ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा चीज होता है यहाँ पे कि अपलाइन जहां तक जो सोचते हैं आपके लिए बेहतर सोचते हैं, उस सोच में आपको सहयोग करने की जरूरत है। बहुत लोग ऐसा होता है कि थोड़ी सी सफलता जब मिल जाती है, नीचे से कोई स्टार बन गए, डायमंड बन गए, अब उनको वैल्यू नहीं है, अब तो हम खुद कर लेंगे, अब तो हम सीख गए, अपलाइन की जरूरत क्या है। बहुत लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे देखता हूँ अपलाइन पहुंचे हुए, कोई इज्जत सम्मान नहीं, कोई नहीं पूछते हैं, अब तो मेरे पास नॉलेज है, मैं तो मीटिंग दे लेता हूँ, मैं भी सेमिनार ले लेता हूँ, जरूरत नहीं उनकी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी कहानियां भी है, लेकिन मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, समय कम है। तो यहाँ पे अपलाइन को बहुत बड़ी महत्व है, वो आपके साथ है या नहीं है उनकी महत्व है। आप सफल हो गए कि नहीं हुए हैं, उस समय भी आपके अपलाइन को महत्व देना है। जैसे में कहा जाता है, हमें थोड़ी सी एक पंक्ति बोलता हूँ, एक जैसे गुब्बारा है, जैसे खुल जाने के बाद कैसी औकात होती है, तो कहती है कैसी हसीन कब्ज़फ एक गुब्बारे, कैसी हसीन कमजफ एक गुब्बारे थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं। कैसी हसीन कमजफ गुब्बारे थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। मतलब उस गुब्बारे में हवा भरते हैं और थोड़ा सा फूल जाने के बाद जिस धरती पे था उस औकात भूल जाती कि मैं धरती पे, हवा में उड़ जाता है। अब बहुत ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाता है, हवा का दबाव कम जाता है और फट जाता है। तो मेरे साथ यही होता है, अगर हम थोड़ा सा सीख गए और अपने अपलाइन को भूल जाएंगे तो कल के डेट में जा करके आपको फूटना ही फूटना है, वो गुब्बारा नहीं रह जाएंगे। ठीक है, आप फूट करके अपने आप को बिखर जाएंगे। उस अपलाइन की अहमियत तब समझ में आएगी वहां पे। इसलिए अपलाइन को कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है, उनको हमेशा इज्जत सम्मान के साथ देखिए और उनके साथ मिल करके काम कीजिए। बहुत लोग की अक्कड़ हो जाती है, हमारे पास नॉलेज हो गया, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं तो डायमंड हो गया, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी कभी अपलाइन गोल्ड रहते हैं और डाउनलाइन डायमंड हो जाते हैं, अब अपलाइन की कदर नहीं है, वो तो अभी स्टार ही है, वो तो स्टार हैं, गोल्ड है, जो भी है, और मैं तो डायमंड हो गया, मैं उनसे ऊपर आ गया। सर ये कोई मायने नहीं रखता, आपके अपलाइन है, वो पढ़े लिखे हो ना हो, स्मार्ट हो ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके अपलाइन है, आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दिए हैं, आपका वो अपलाइन बेहतर है। भले वो किसी कारण से वो अपना लेवल नहीं ले पाए हो, लेकिन वो आपके अपलाइन ही है। आपको, आप भले ग्रेजुएशन किए हो, मैट्रिक पास हो, लेकिन वो सब कोई मायने नहीं रखता है। एजुकेशन यहाँ पे अपलाइन है तो अपलाइन है, कोई जरूरी नहीं भगवान यहाँ पे, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, कौन सा मैट्रिक पास है ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, लेकिन वो भगवान है तो है, उनकी हम कदर करते हैं। आज यहाँ पे भी हमारे अपलाइन जस्ट उसी लायक हैं, वो क्या है वो मायने नहीं रखता है, बस हम उनकी कदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करके हम आगे बढ़ते हैं, उनके फॉलो करते हैं कि वो कैसे बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे बाप ऐसा नहीं, बाप मैट्रिक पास है, एक छोटी सा कर्मचारी है, लेकिन क्या हम आईएएस ऑफिसर हो गए तो उनको भूल जाते हैं कि मेरा बाप नहीं है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम कितना भी मेहनत कर लें, बच्चे पैदा कर सकते हैं, बाप पैदा नहीं कर सकते। इसलिए उसकी कद्र जहाँ है वहां है, और उसको हम कभी भूल नहीं सकते। जब भूलेंगे तो हमारी गर्त में चले जाएंगे। इसलिए अपलाइन की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ पे एक छोटी सी बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं आंधिया में, लेकिन छोटी छोटी पौधे हैं वो झुक जाते हैं और वो बच जाते हैं। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, कौन आया था यहाँ, कौन आया था यहाँ और कौन आया होगा, कौन आया था यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा को हिलाया होगा,
हवाओं ने मेरे दरवाजा को हिलाया होगा। गुल से लिपटी हुई तितली, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, आंधियों तुम्हें दरखों को हिलाया हो। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि आंधी तुम आके मेरे दरवाजा को हिला सकते हो, पेड़ को कबाड़ के गिरा सकते हो, लेकिन एक छोटी सी तितली अगर बैठी हुई है, उसको तुम उस फूल से नहीं हिला सकते हो। तो यहाँ पे हमें छोटा बन करके एक आपको आपसे बहुत कुछ लिया जा सकता है, न कि एक बड़ा होकर के आंधियां तोड़ देती है। बहुत ऐसे समय आएंगे जहां पे अगर बड़े दिखाना चाहेंगे तो टूट जाएंगे। छोटे बन के रहिए और बेहतर सीखने का प्रयास कीजिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे। दूसरा चीज, आज अपलाइन और डाउनलाइन अगर मिल करके यहाँ पे काम करें तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हम विकास करेंगे, अपने आप को, अपने टीम को बेहतर विकास करेंगे। कभी कभी वही होता है कि अपलाइन डाउनलाइन अपना बना लिया, अपलाइन को बिल्कुल छोड़ दिए, वो तो अपना टीम देख रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पे अरे अपलाइन है तो उनका 4 टीम है, सब जगह ध्यान देंगे। जैसे जैसे उनका टीम डेवलप करेगा उधर भी ध्यान देंगे, आपकी तरफ भी ध्यान देंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा अपलाइन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप भी कल के डेट में आपका आज 2 लेग चल रहा है, कल 4 लेग चलेगा, आप भी चारों तरफ ध्यान देंगे। थोड़ा सा एक डाउन लेग की तरफ थोड़ा ध्यान कम होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे तरफ वो छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उनके साथ मिल करके काम करना है, जहां हमको जरूरत है उनका सपोर्ट लेने की जरूरत है। उनको मिल करके उनके साथ जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे, कोई भी ताकत आपको विकास करने से, आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। वो चीज है आपका अपलाइन और डाउनलाइन का जो सम्मिलन है, मिल करके काम करने का जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो हिला नहीं पाएगा आपको सफल होने से। यहाँ पे दोनों का, अप लाइन का, अप डाउन लाइन का जोश, डाउन लाइन का जोश, अप लाइन का होश। मतलब डाउन लाइन में इतना जोश हो सीखने का और काम करने का, और अप लाइन का जो नॉलेज है, अनुभव है, वो आपको अगर दे दिए तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। यहाँ पे कितने भी मुसीबतें आ जाए, आपको आगे बढ़ने से नहीं, जिस दिन दोनों मिल करके काम करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे यही कहा जाता है, अप लाइन और डाउन लाइन जिस दिन मिल गया, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल हो सकते हैं। और खास करके वेस्टेज में, जहाँ पे इतना अच्छा ग्रोथ, इतनी अच्छी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग, इतना अच्छा वर्ल्ड में आज 30वां स्थान लेकर के वेस्टेज आई, और आज जो ग्रो है, अगर यहाँ पे सफल नहीं हुए तो कहीं सफल आप नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे नंबर 1 है अभी वेस्टेज, जिस प्लेटफॉर्म पर आके हम लोग काम कर रहे हैं। आज जो भी बहुत सारे देखे असफल हो रहे हैं, लेकिन आज वेस्टेज दिन प्रतिदिन राइज करते जा रही है। वेस्टेज आज नंबर 1 बनने का प्रयास कर रही है, और दुनिया का नेटवर्किंग वेस्टेज के जैसा बनने का प्रयास कर रहा है। आज बहुत अच्छा, आप खुश नसीब हैं कि इस वेस्टेज प्लेटफॉर्म पे मिला आपको, और इसको जितना ज्यादा बेहतर करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आप 100% सफल होंगे। और अपलाइन का फॉलो करते रहिए, अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, जिंदगी में किसी को पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू, बी सी वेल्थ।